किसी ने क्या खूब कहा है, इतना भी मत सोचिए जनाब, इतना भी मत सोचिए जनाब कि जिंदगी का हर एक रंग बेरंग हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इशारा हो रहा है ज्यादा सोचने की आदत पर, यानी कि ओवर थिंकिंग पर। आजकल 70% लोग ओवर थिंकिंग की आदत के शिकार हो चुके हैं और उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में सोचना, सोच विचार करके आगे बढ़ना, चिंतन करना एक बहुत अच्छी आदत है। चिंतन करना अच्छा है, चिंता करना नहीं, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है। तो आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग की आदत से कैसे बचें। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीति अपने चैनल दो बातें चलते चलते में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं इस चैनल पर, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। मेरा दावा है लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो वीडियोस आपकी हेल्प जरूर करेंगे। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की आदत हमें कैसे पड़ती है, इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कि पास्ट की बातों को सोचते रहना, यानी पास्ट में जीना। दूसरा, फ्यूचर के बारे में ज्यादा चिंता करना, उसके बारे में डरते रहना। तीसरा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम को हाथ में पकड़ लेना, यानी ओवरलोड हो जाना। और चौथा, परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन करना। ये चारों चीजें ही हमारे को ओवर थिंकिंग की आदत डालती हैं। पास्ट में यदि आपके साथ कोई गलत घटना घटी है, या आपने किसी के साथ गलत किया या किसी ने आपके साथ गलत किया, उस घटनाओं से, उन बातों से जुड़ी हुई भावनाएं, इमोशंस या फीलिंग्स आपके मन में ऐसे विचार पैदा कर देती हैं कि बार बार आपको उन्हीं बातों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक भी आपकी पास्ट थॉट आई नहीं कि एक पूरा सैलाब सा विचारों का आपके मन में उमड़ने लगता है और आप उस सैलाब में ही डूब जाते हैं और सारा दिन सोचने में ही निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर हम डरते रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, इनसिक्योरिटी की भावना को जन्म देती हैं और इसी से ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं कि किसी टाइम पीरियड के अंदर कैसे इसको पूरा करें। यानी कि हमें कोई वक्त दिया गया है कि इतने बजे तक ये काम करके देना है और हमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम पकड़ लिया, हम ओवरलोडेड हो गए, तो हम बार बार सोचते रहते हैं कि यदि हम नहीं कर सके, यदि ऐसा हो गया, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा। तो ये ओवर थिंकिंग की आदत को जन्म देता है। और चौथा कारण है कि हम परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं। हम सोचते हैं कि हर काम को अच्छी तरह से, पूरे परफेक्शन के साथ करें, कोई हमारी गलती ना निकाल सके या कोई हमारे काम के बारे में कुछ गलत ना बोल सके। हम परफेक्ट हर काम को करना चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं और इस एक्सपेक्टेशन के चलते ही हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उसको हमारी बॉडी 24 घंटे के अंदर अंदर एलिमिनेट कर देती है। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। हम सभी को इसके बारे में मालूम है। इसी तरह से जो पुराने थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जिनको हमने अपने मन में जगह दे रखी है और साथ ही साथ हम नए विचार भी क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से मन में जितने भी विचारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो हम उतना ज्यादा एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, ज्यादा सोचने से नेगेटिविटी हमारे अंदर ज्यादा शुरू हो जाती है आनी, यानी कि जितने ज्यादा हम थॉट क्रिएट करेंगे, यकीनन उनकी क्वालिटी भी उतनी ही लो होती जाएगी। जितने कम विचार होंगे उतने अच्छे और पॉजिटिव विचार होंगे। तो जितने ज्यादा हम सोचेंगे उतनी ही ज्यादा हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और असुरक्षा की भावना
पैदा होती चली जाएगी और हम नेगेटिव होते जाएंगे। ज्यादा सोचने की वजह से ही हमारा नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, हमारे सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, इम्पोर्टेंट चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे हमें डाउट होने लगता है अपने आप पर, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी हमारा लो होने लगता है। किसी भी चीज को करने से पहले हम सोचते ही रहते हैं और उसको एक्शन में नहीं ला पाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी घटती है। ओवर थिंकिंग की वजह से ही हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है। नए नए जो आइडियाज हैं वो हमारे दिमाग में आ ही नहीं पाते हैं। अब तक हमने जाना कि ओवर थिंकिंग की वजह क्या है, क्यों हमें ओवर थिंकिंग की आदत पड़ती है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ते हैं। अब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। प्रकृति से सीखिए जीने का सलीका, धूप हो या बरसात, खिले रहने का तरीका। दोस्तों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, सिर्फ उसे जुड़ना हमें आना चाहिए। कई बार हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रकृति से जुड़ने मात्र से ही मिल जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जो आपको नेचर के पास रखे। आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, आप पक्षियों के लिए अपने छत पर दाना और पानी रख सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो सुबह शाम वहाँ पर घूमने जाइए ताकि आप प्रकृति के निकट रह सकें। जीवन में हम तब तक परेशान और दुखी रहते हैं जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखते। हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना ही पड़ेगा। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो खुद को माफ़ करना सीखें, यदि किसी और से गलती हो जाए तो उसे भी माफ़ करना सीखें। लेट गो करना सीखें और मूव ऑन की पॉलिसी को अपने जीवन में उतारें। हम लोगों को या सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में हो, किसी और के हाथ में नहीं। तभी हम जीवन में सुखी और खुश रह पाएंगे और ओवर थिंकिंग की आदत से बच पाएंगे। जब तक हमारी कोई इमोशन, कोई वरी या कोई प्रॉब्लम सिर्फ मन में रहती है तो उसका कोई सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम किसी डायरी में अपनी सारी इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चिंताओं को नोट कर लें, फिर इनको पढ़ना शुरू करें। आप पाएंगे कि इसमें से आधे से ज़्यादा बातें बेफिजूल हैं, जिसके बारे में हम बेकार में ही परेशान होते हैं, डरते रहते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। उसे उस लिस्ट से काट दें और जो इम्पोर्टेंट बच जाता है सिर्फ उसके ऊपर ही विचार करें। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखें, बिजी रखें, मनपसंद काम को करना शुरू करें। आपको यदि स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करें, जिम को ज्वाइन करें। यदि आपको सोशल वर्क करना पसंद है तो एनजीओ से जुड़ें। यदि आपको रीडिंग का शौक़ है, राइटिंग का शौक़ है तो वो करना शुरू करें। गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जो कुछ भी आपको पसंद है उसको करना शुरू करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ में आपको मन की संतुष्टि भी मिलेगी। आपके पास इतना समय ही नहीं रह जाएगा कि आप फालतू की बातें सोचें। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी से ही हमारे विचार बनते हैं और यही हमारे ओवर थिंकिंग का कारण बनते हैं। कोशिश कीजिए कि रात को सोने से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाएं और सुबह उठने के 1 घंटे बाद ही सोशल मीडिया के साथ आप जुड़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना, मूवी देखना, टीवी सीरियल देखना या मैगजीन्स पढ़ना, ये सब हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, पर जाने अनजाने यही चीज़ें हमारे अंदर कंपैरिजन की भावना को उत्पन्न करती हैं। तो कोशिश कीजिए इन्हें कम से कम देखें, कम से कम इस्तेमाल करें। वर्तमान में जीना सीखें, इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। ये आपको जीवन के हर एक पल को खुलकर जीना सिखाएगा, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि आप नेगेटिविटी से बचे रहेंगे और ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। आप ओवर थिंकिंग से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, याद रखिए, ज़िंदगी म्यूज़िक प्लेयर नहीं है जहाँ पर हमारा मनपसंद गाना ही बजेगा। ज़िंदगी तो रेडियो है
यहाँ पर जो भी गाना बजे उसी से अपना मनोरंजन करना सीखें। खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स को जरूर यूज कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।